आशुतोष जनता जी, के बीच हमको नहीं वो जाने दे रहे तस्वीरें हैं। आपने भी तो देखी देखिए, होंगी, मेरी वो बात सुनिए, मेरी तस्वीरें बात वो सुनिए, जनता में देखी। नहीं, मैं आपको सिर्फ करेक्ट मेरी इसलिए बात- कर रही हूँ, मैं करेक्ट मेरी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि हम अपने विधायकों के साथ पैदल जा रहे थे, लेकिन वहां तो 300-400 से ज्यादा की भीड़ थी। आशुतोष जी, क्या वो सभी सपा के विधायक थे? अब मेरी बात सुनिए, हाँ। अगर ये घोषणा पहले से थी तो पुलिस को इसका इंतजाम करना चाहिए था। वो क्यों रास्ता जाम होने दे रही है? हम नहीं, तो नहीं पुलिस किसी तो से कह आपको रहे हैं। हटा अगर रही थी ना अखिलेश जी वहां की से, इतनी, आप उसके बाद धरने पर बैठ गए। देखिए एक मिनट सुनिए, अगर आप मुझसे लगातार टोकती रहेंगी तो मैं आपकी बात नहीं नहीं कर नहीं, पाऊंगा। अगर आप मॉडरेटर हैं तो मैं मॉडरेट सिर्फ करने दीजिए। करेक्ट कर रही हूं आपको। तो आप करेक्ट कर लीजिए बाद में ना, पूरा पूरा बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, 20 करेक्ट सेकंड दूसरे 20 लोगों की सेकंड करिएगा, खत्म मैं कीजिए, देखता 20 हूं। सेकंड खत्म कीजिए। अगर अखिलेश यादव की इतनी लोकप्रियता है कि पूरा पूरा हुजूम चल रहा है, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पैदल जाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव बनाया है कि अखिलेश यादव एसी में रहते हैं, किसी कमरे में रहते हैं, वो कहीं असलियत ना पता चल जाए। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और पूरे मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि 2024 का रास्ता अब इनके लिए आसान नहीं है। इनका असली चेहरा देश को दिख गया है, किस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, नारी उत्पीड़न पूरे देश में चल रहा है। ठीक है आशुतोष जी, बात आ गई आपकी। आलोक अवस्थी अब इसका जवाब देंगे। आ गई बात आपकी आशुतोष जी, आलोक अवस्थी इसका जवाब देंगे। आलोक जी, विधानसभा के बाहर जो समाजवादी पार्टी धरने पर बैठी तो उसका कहना है कि आपकी गलती है। जब आपको पता था, आप पहले से डिक्लेयर है कि हम इस तरह पैदल मार्च निकालेंगे, तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका? और दूसरा ये कि विधानसभा के भीतर भी आज वॉकआउट हुआ और उसके बाद वेल में जाकर बैठ गए सपा के विधायक। आस्था जी, लोकतंत्र में विरोध करने का हर दल को अधिकार है। समाजवादी पार्टी अगर विधानसभा के अंदर जो है करती है तो इसका अधिकार है, लेकिन सड़क जनता के लिए है, बच्चों के स्कूल जाने के लिए है, कर्मचारियों के दफ्तर जाने के लिए है, महिलाओं को अपने घर का सामान लेने जाने के लिए है। उन्हें कष्ट क्यों देना है? आदरणीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि विधानसभा के आसपास के इलाकों में कोई प्रदर्शन नहीं होगा। तो आप जानबूझ करके अराजकता फैलाना क्यों चाहते हैं? विरोध करना है तो आप विधानसभा में सवाल उठाइए, आपका मंच है, वहां पर रिकॉर्ड भी होता है और उसका लाइव प्रसारण भी होता है, दिखाइए। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है गुंडागर्दी करना, अराजकता फैलाना, और वो उसी के जानी जाती है। रही बात 2024 के इलेक्शन की, तो मेरा इतना ही कहना है आस्था जी कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, एक राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं है। जो अखिलेश यादव और जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने 4 आचरण प्रस्तुत किया है। प्रदेश को लूटने के अलावा और तुष्टीकरण के अलावा उन्होंने क्या राजनीति करी है? क्या कारण है कि आप बराबर हर चुनाव में हार रहे हैं? जनता बहुत होशियार है, जनता देखती है कि कौन नेता उनके बीच में खड़ा है और कौन डिलीवरी दे रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की सीमाएं सुरक्षित करी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व में देश का नाम ऊंचा किया है। आज प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के घर में जो है राशन पहुंचाया है, उनके घर का मालिक बनाया है। लगातार जो व्यक्ति जनता के बीच में 24/7 काम कर रहा है, उसको जनता उसी को चुनती आ रही है। और जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन अखिलेश यादव जी जैसे जो चुनाव के पहले जागृत होते हैं, उनके लिए कोई नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशुतोष जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर मलूक नागर जवाब देंगे, क्योंकि बसपा पर भी आरोप लगाया गया है। देखिए, सन 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, 2014 मतलब मोटे मोटे 34 सालों के बाद पहली बार लगातार हर साल लोकसभा चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाती रहती है। और तब उसको याद नहीं आ रही थी, तब वो एसी कमरे से नहीं निकल पा रहे थे। कहीं लगे हाथ 2 बार सरकार क्या बना ली, इनको लगता है कि देश में यही राज कर रहे हैं। पिछले 30 सालों से जो समाजवादी पार्टी यहाँ पे लगातार 4 मुख्यमंत्री दे चुकी है, बात तो वर्तमान पर ही होती है ना, बात तो सर वर्तमान पर ही होगी ना। बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी सवाल ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो जानती है कि पहली बार जब हम लोग हारे थे, उसके बाद से जब 7 आए तो 15 सीट जीते। अब आ जाएंगे तो 55 सीट हो जाएगी। उनका नेता जो है नहीं है, वो जो है चीते और शेर में अंतर नहीं कर पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया रिटर्न उनका नेता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सफेद हवाइयां हो रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये जनता के बीच में हमारी पोल क्यों खोल रहे हैं? गुजरात का आदमी आके शेर के अंदर और वो प्रदेश की राजनीति में क्या करेगा? यहाँ पर क्या महलों में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ना और जो है ऐश परस्ती में रहना, उस नेता को जनता नहीं चुनती है।
जनता चुनती है उसको जो उसके साथ में खड़ा होता है। ठीक है, आलोक अवस्थी की बात आ गई। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आशुतोष वर्मा और आलोक अवस्थी, आप दोनों शांत हो जाइए। मलूक नागर भी हमारे बीच में। आप रुक जाइए। एक व्यापारी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करता है। रुक जाइए, कोशिश नहीं करता है, वो 2 बार से देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है 2 बार से। शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए। 2024 की बात हो रही है। हर राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष को ये अधिकार है राजनीति। 1 मिनट, क्या कर रहे हैं आप? ये यहाँ काम म्याऊ म्याऊ की जगह है। आप परिपक्व नेता हैं, सवालों का जवाब दीजिए, विषय पर रहिए। कर रहा है, उसको ध्यान ठीक सुननी है, आपके हर राजनीतिज्ञ के पॉलिटिकल एम्बिशंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बात विषयों पर करनी होगी, जनता से जुड़ी करनी होगी। आप इस तरह चीता बिल्ली में मत जाइए। मलूक नागर जी, यहाँ पर बसपा पर आरोप लग रहा है भाजपा की तरफ से कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ दल ऐसे हैं कि वो पल भर में कभी इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं, अपनी लाइन लेंथ क्लियर नहीं करते, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, एसी पॉलिटिक्स करते हैं और चुनाव से एन मौके पहले जमीन पर आते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जनता हर बार उनको हरा देती है। आस्था जी बोलने दो जरा प्लीज। ये अगर हम देश हित में 370 और कश्मीर को, वहां दलितों को और पिछड़ों को अगर हम वहां सपोर्ट करते हैं, जो उनका हक नहीं मिला, जिनमें मुसलमान गुजर भी हैं 29.4% और बाकी सारे दलित और पिछड़े, उनकी बात करते हैं, तो समाजवादी वाले प्रवक्ता जो बैठे हैं कहते हैं तो बीजेपी की भी टीम है। और अगर हम दलितों की और दलितों पे देश में अत्याचार हो, उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो और मुसलमानों को उनका हक ना मिले, उनकी बात हम करते हैं तो बीजेपी को लगता है कि हम तो समाजवादी के साथ मिल रहे हैं। ये अभी 15 दिन पहले जो हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे लिए क्या बोल रहे थे और आज क्या बोल रहे हैं। हमें तो लगता है कि एक कोई सा ये चाहता है हमारे साथ रहें, दूसरा ये चाहता है हमारे साथ में रहें, और जब देश हित में और गरीब हित में, दलित हित में, मुसलमानों के हित में जब हम बात करते हैं तो दोनों को दर्द होता है, दोनों को चीस उठती है। ठीक है मलूक नागर जी, नहीं हम अलग, हमारी आइडियोलॉजी है, हम अलग आइडियोलॉजी है। आप हर बार यही बात कहते हैं मलूक नागर जी। बात ये है, बसपा हर बार यही बात कहती है, हर बार यही बात कहती है कि हमारी पार्टी है, हम अपने दम पे मैदान में उतरेंगे, लेकिन चुनाव से एन पहले ही आपके जो तमाम रैलीज हैं या फिर जो भाषण है वो शुरू होते हैं। जमीन पर चुनाव से कुछ महीने पहले जो राजनीतिक दल पसीना बहाते हैं उसमें बसपा नजर नहीं आ रही है। पूर्व में कई चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव, 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव हो और यही 2022 में हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास। सूर्य मैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले सूर्य मैथिल। देखिए आस्था जी, यहां पर चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए और चाहे बसपा ले लीजिए, दोनों ही एक ही बात बोल रहे हैं कि 2024 के अंदर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पे पहुंचने नहीं देंगे दोबारा से। अरे भैया, ये होते कौन है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में बात करें? इस देश के 135 करोड़ जनता के हृदय में प्रधानमंत्री जी बसे हुए हैं। और दूसरी बात में, बसपा के जो सांसद बैठे हैं यहां पर, जो कि केवल जातिवादी राजनीति करते हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे मित्र एक बात का उत्तर दीजिए। आप जिस दलित समाज की बार बार बात कर रहे हैं, आपने अभी लखीमपुर खीरी के अंदर जो बलात्कार हुआ मेरी 2 बहनों का, नाबालिग दलित बहनों का, उसके विषय पे आपने क्या आंदोलन किया? दूसरी बात, आप बार बार मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना, आपने इसलिए वहां आंदोलन नहीं किया क्योंकि वहां पे जिनका ना जो अभियुक्त हैं उनका नाम है जुनैद, सुहेल, हफीजुद्दीन, करीमुद्दीन, आरिफ, इसलिए आपने वहां पे ठीक है, जवाब देंगे। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने कितनी बार कश्मीर के लिए आंदोलन किया? सूर्य मैथिल, 2 मुद्दे आपने उठाए, रुक जाइए सूर्य मैथिल, एक एक करके। किसने हटाई? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उसमें समर्थन दिया ना बसपा ने, लेकिन आपने 2 विशेष मुद्दे उठाए, उस पर जवाब देंगे मलूक नागर। बोले मलूक नागर जी। आ रही हूं रोशनी आपके पास, एक बार मलूक नागर उत्तर देंगे। दोनों जो दलित बच्चियों की बात है, कुमारी बहन मायावती जी ने अभी आपके टेलीविजन पर दिखा रहे थे कि 16/9 को ये बहन जी ने कहा, और वो वहीं से शुरुआत हुई है जिसे आप आज गलत शब्दों से अखिलेश जी को और कुमारी बहन मायावती जी को